जेहि देश विवेकी संत बसे जेहि देश विवेकी संत कहे। जहाँ विवेकी संत बसते हैं, जहाँ विवेकी सज्जन बसते हैं, मतलब विराजते हैं, मौजूद रहते हैं, वहाँ की स्थिति क्या होती है? रिद्धि सिद्धि जहाँ टहल करता है, धैर्य दासी का वेश। रिद्धि सिद्धि का मतलब है किसी भी प्रकार के वैभव की कोई कमी नहीं रहती। जहाँ विवेकी संत होते हैं, विवेकी मतलब जिनके पास परख होती है, पारखी संत। ऐसे संत पारखी मतलब जिनको ज्ञान होता है क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा। जहाँ भी विवेकी लोग होंगे वहाँ कभी भी कोई कमी तो रह ही नहीं सकती, हर प्रकार से परिपूर्ण रहता है। उसी को कहते हैं रिद्धि सिद्धि जहाँ टहल करते हैं, धैर्य दासी का वेश। विवेकी संत बसे जेहि देश, विवेकी संत बसे जेहि देश, विवेकी संत बसे जेहि देश। रिद्धि सिद्धि जहाँ टहल करत है, रिद्धि सिद्धि हाँ टहल करते हैं, धैर्य दासी का वेश, धैर्य दासी का वेश। विवेकी संत बसे जेहि देश, विवेकी संत बसे करके। मंदाकिनी गोदावरी गंगा, मंदाकिनी गोदावरी गंगा, मंदाकिनी गोदावरी गंगा, मंदावरी गोदावरी गंगा। सरयू बहत हमेश, विवेकी संत बसे जेहि देश, विवेकी संत बसे चलते। तो फिर क्या कह रहे हैं? मन को दागने वाली गंगा। कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। और सरयू बहत हमेश, सरयू कहते हैं स्वर को, कि वहां पे आपने देखा होगा अपने भारत में स्वर कोकिला, क्या नाम था उनका? लता मंगेशकर। उनका नाम उनको भारत रत्न भी मिला है। तो कहने का मतलब स्वर का बहुत बड़ा महत्व है। सरयू का मतलब है जिसके पास सरस्वती है। क्या है? सरस्वती है। और गंगा का मतलब है जिसके पास ज्ञान है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम सबको जो है इन सब चीज का अनुभव संत महापुरुषों से लेना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि हमारे जीवन में धन का अभाव, शक्ति का अभाव या किसी भी ऐश्वर्य का अभाव क्यों है? क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं है। यदि विवेक है तो निश्चित हम किसी भी चीज की कमी से कभी भी वंचित, मतलब कोई भी चीज की कमी हमारे जीवन में नहीं रह सकती। फिर क्या कह रहे हैं? धन्य सो ग्राम रुचिरे अति पावन, धन्य सो ग्राम रुचिरे अति पावन, अघ न रहत लवलेश। फिर कह रहे हैं वह ग्राम धन्य है, वह पावन है, पुनीत है, क्योंकि जहाँ संत विराजते हैं वहाँ